चलो तैयार होके फिर सो गए आप। उठो हन्नू, चलो बेटा, टोपी पहन लो। चलो गाड़ी में सो जाना ना आप, ठीक है? चलो चलो ना कुछ नहीं, चलो। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो तैयार हम हो गए हैं 5 बज रहे। हाँ जूते यहाँ हैं, आरब निकालो तो शूज। चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। पहन ली शूज? चलो मैं पहन। हाँ ना वो रहने दो। चल 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 अरे वो रहने दे, वो नहीं है भाई। आजा ठीक है, काम है। चल 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 जाता हूँ। बैठा सो फ्रेंड निकल गए फाइनली। सबसे टफ़ टाइम आ गया। तो इन सुनसान गलियों को अपनी यादों में समेटते हुए चली गई हूँ। अभी तो सुनसान गलियाँ हैं, लेकिन बहुत सारी यादें हमारी रहती हैं ना अपने मायके के हर एक कोने से। तो बस चल दिए हैं अपने ससुराल की तरफ। बहुत बुरा लगता है, सबको लगता है, मतलब मैं क्या, मैं तो, मुझे शायद इसलिए लगता है क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ इस वजह से। वैसे इतनी दूर भी नहीं हूँ, उत्तराखंड में ही हूँ। लेकिन क्या बोलते हैं, ससुराल तो ससुराल ही है। क्योंकि मुझे ये है कि सिर्फ मैं जब छुट्टी होगी तभी आ सकती हूँ। ऐसा कुछ भी मतलब हो जाए जैसे इमरजेंसी में, तो बहुत मुश्किल है मतलब मेरा आना ना। तो इस वजह से थोड़ा मुझे बुरा लगता है। नहीं तो वैसे तो इतनी दूर भी नहीं हूँ, क्योंकि लोग तो कहीं विदेशों में हैं। बट चलो कोई बात नहीं, ससुराल तो जाना ही है। जहाँ किस्मत होती है वहाँ जाना ही है। तो देखो यहाँ पे उजाला भी हो गया, और अब आगे सीधे आपको आगे मिलती हूँ। फ्रेंड हम पहुँच चुके हैं। सुबह खोली। अब मेरे ना देखो ये दाना हो रहा है ना, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरे फेस में बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं। ये देखो ये कितना मोटा हो रखा है। और तो सुबह खोली पहुंच गए हैं। बस यहाँ से अब 1-1.5 घंटे का सफ़र रह गया है। हन्नू अपने मामा के साथ उतर गया बाहर। भाई नाश्ता कर रहा है, हम तो नहीं करेंगे। बच्चों को हो रही है तबीयत ख़राब, हन्नू को बहुत ज़्यादा। छोटी गाड़ी में ना ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, इस वजह से ही हम अवॉइड करते हैं। हम बोलते हैं कि हम ट्रैकर वगैरह में ही जाएं तो अच्छा रहता है। इसलिए मैं पिछली बार अपनी गाड़ी में ही नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब तो होती है। ट्रैकर वगैरह में होती है बट इतनी नहीं होती। तो बस हन्नू चले गया बाहर, बोला थोड़ा हवा खा के आता हूँ। और आरव, तबीयत ख़राब हो रही बेटा? आरव ने तो अंदर ही कर दी थी गाड़ी के ही अंदर। इसने सुबह ब्रेड चाय भी खाया ना, इस वजह से। इसलिए मैं कुछ नहीं खिलाती हूँ बच्चों को, कुछ ना खिलाऊँ तो फिर ठीक से जाते हैं। लेकिन वही है कि इसने खा लिया था तो इसे हो गया। जा बाहर जा ले। तो बस अब थोड़ा सा सफ़र रह गया है। मसूरी आने वाला है, मतलब इसके बाद सीधे मसूरी या फिर देहरादून। तो बस थोड़ा सा सफ़र रह गया है और फाइनली पहुंच गए। ये गाड़ी का ही सफ़र थोड़ा वो खलता है, नहीं तो इसलिए मायके फिर जाने का वही हो जाता है ना कि छुट्टियों में ही जाया जाता है। तो चलो घर जाके मिलती हूँ आपसे। तो बस अभी यहाँ पे ना सीधे हम मतलब देहरादून पहुँचने वाले। ये मसूरी के पहाड़ दिख रहे थे, तो मैंने कहा मसूरी से ही आते, मतलब मसूरी ऊपर नहीं जाते, बाईपास मसूरी से आते नीचे से ही ना। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, बट इतना कुछ क्लियर जैसा हमें दिख रहा था वैसे फ़ोन पे नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। यहाँ पे है शिव मंदिर यहाँ पे कॉलेज भी है एक, और शिव मंदिर है। तो लेकिन इतने अच्छे से दर्शन हो नहीं पाए जितना मैंने सोचा था। तो मैं कभी गई नहीं हूँ, रास्ते से बहुत बार देखा है क्योंकि इतने सालों से आ रही जा रही हूँ, बट मैंने कभी ना अंदर नहीं गई। कभी भगवान ने बुलाया नहीं, भोलेनाथ ने। तो चलो जब इच्छा होगी भगवान की बुला देंगे। तो 11 बजे हम पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर मैंने, बच्चों को लग रही थी भूख तो मैंने मैगी मंगा ली थी, क्योंकि होता ही है ना थकान भी। थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट किया तो मैंने मैगी बनाई, चाय वगैरह बनाई। और भाई तो चले गया था चाय पी के, तो बच्चे मैगी खा रहे हैं।
तो ये कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, खाना तो उसके बाद ही बनेगा ना। तो भाई को भी दी थी मैंने, उसने थोड़ा सा ही खाई क्योंकि उसने तो नाश्ता कर ही लिया था। तो बस यहाँ पे मैगी खाते हैं और उसके बाद और काम करते हैं। सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा बिल्कुल डन हो गया है, सारे कमरों में साफ़ सफाई हो गई है। भाई तो कहीं गया है अभी, बच्चे देख रहे हैं टीवी, और सफाई हो गई। बस अब नहाना टाइम अभी हो रहे हैं 12 बज गए हैं शायद। हाँ, तो देखिए टाइम फिट हो गए हैं 12। अंधेरा कर रखा ना मैंने, इसलिए आपको अंधेरा लग रहा है। तो 12 बज गए हैं। बस नहलाती हूँ बच्चों को, नहाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। घर की पूरी सफाई हो गई है। सो फ्रेंड, सफाई वगैरह तो हो ही गई थी जैसा आपने देखा ही। तो ये बैग आ गए थे, थोड़ा सूख गया था तबाही में, तो ये बैग मैं खाली कर रही हूँ। तो जैसे इसमें गर्म कपड़े थे, तो यहाँ तो आपको पता ही है गर्मी हो गई, फिर भी देहरादून में तो ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हरिद्वार में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो फिर मैंने कहा चलो ये जो गर्म कपड़े हैं ये सब यहीं रख देती हूँ, क्योंकि अब अगली सर्दी में काम आएंगे 5-6 महीने बाद, तो यहीं से फिर यूज़ ले जा लेंगे जब चाहिए होंगे ना। तो मैंने कहा चलो बैग खाली करती हूँ। वैसे भी वहाँ भी जगह भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है सारे कपड़े हैं, तो फिर वहाँ भी भरा भरा सा रहता है। तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को, एक मेरे पास बैग है पुराना बैग ना, तो उसको उसमें ही करके यहीं रख देती हूँ इन कपड़ों को, और जब ज़रूरत होगी तो फिर अपना घर तो है ही, ले जा ही लेंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, इन कपड़ों को भी एडजस्ट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ रखने सर्दियों के कपड़े। तो यही मेरा दिमाग वो हो रहा था कि सर्दियों के कपड़े मुझे कितना मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे और जो है वो तो पैक है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैंने बैग्स में पैक करके रख रखे हैं। तो ये कपड़े तो अब यहीं रह जाएंगे, तो इनके होंगे 2-4 कपड़े, तो वो तो मैं उनको वहीं एडजस्ट कर लूँगी। तो फाइनली मेरा ये काम भी बहुत बड़ा काम, आधा काम यहाँ हो गया, वहाँ जाके बस इनके कपड़े रखने होंगे मुझे, और ये तो मेरा सारा सर्दियों का काम ना सेट हो जाएगा, मतलब सर्दियों का मामला सेट हो जाएगा। तो बस ये कपड़े रख दिए। साथ साथ बच्चों को मैंने नहलाने के लिए भेज रखा है, इसलिए वो अभी मतलब खाली है यहाँ पे। तो बच्चे नहा रहे हैं और साथ साथ दाल भी चढ़ाई है मैंने, तो ये वाले काम भी चल रहे हैं। तो देखो ये वाला बैग बोल रही थी मैं, ये है, और कुछ मैंने इस पन्नी में भी रख दिए थे फिर, और फिर बाद में मैंने अंदर एक दूसरा बैग उसमें भी डाल दिए थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो बस ये काम निपटाते हैं। तो जैसे कपड़े रख रही थी, साथ साथ मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था। तो फ्रेंड से बात करते करते, आरब की फ्रेंड है, उनकी मम्मी है, तो मेरी फ्रेंड है, तो साथ साथ उनसे बातें करते मैंने कपड़े भी धुल दिए थे, खाना भी बना दिया था, और वो कपड़े थे वो भी रख दिए थे। तो इतना काम मेरा हो ही गया था। तो बस यहाँ पे अब कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी सर्दियों वाले ही कपड़े हैं, इनको भी मैंने इसीलिए धुला, नहीं तो मैं वहाँ जाके धुलती। मैंने कहा ये भी सूख जाएंगे और इनको भी यहीं रख दूँगी, क्योंकि बच्चों ने इनर वगैरह अंदर से पहनी थी ना, इनर वगैरह स्वेटर जो पहनी, जैकेट वगैरह पहनी थी, तो वो सब मैंने धुल दिए हैं। तो अब ये है कि ये धुल के ये यहीं रख जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने धुल दिया। नहीं तो हिम्मत तो नहीं थी, बट वही है कि हिम्मत करनी पड़ती है थकान तो लगी जाती है, क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, तो इसलिए पर लेकिन फिर मैंने कहा ये कपड़े फिर यहीं रह जाएंगे ना, फिर ले जाने की आफत नहीं रहेगी, वहाँ रखने की आफत नहीं रहेगी, यहाँ यहीं पैक हो जाएंगे। तो बस इतना काम मेरा हो गया है, खाना बन गया है। अब जाऊंगी नीचे, बच्चों को खाना पीना दूंगी। अरहर की दाल चावल बनाए हैं मैंने, और इतने टेस्टी बने थे, शायद भूख की वजह से भी लग रहे होंगे, क्योंकि मैगी खाई तो थी बच्चों ने, बट वही है मैगी तो मैगी होती है। हाँ, उन्होंने तो थोड़ा सा ही खाए चावल, लेकिन हाँ मैंने ये कि थोड़ी सी मैगी खाई थी ना, तो शायद मुझे इसलिए टेस्टी लग रहे थे। नहीं, आरब भी बोल रहा था वैसे कि मम्मी खाना टेस्टी हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये काम मेरा जो छूट गया था उसको मैं कर लेती हूँ। वही है ना, आधा आधा काम कर रही थी, फिर ये वही बैग का पैक का भी आधा आधा काम यही रह गए थे थोड़ा बहुत, जो बस इसमें डालने थे कपड़े। तो मैं सोच रही थी कि इसमें डालूँ, फिर मैंने इसमें डाल दिया। फिर मैंने इसको ना टेप से अच्छे से रैप कर दिया था पन्नी में, क्योंकि छिपकली वगैरह रहती है। अब हम यहाँ नहीं, यहाँ तो अलमारी ऐसे बेड के अंदर भी नहीं रखूँगी, क्योंकि बेड के अंदर एक बेड में थोड़ा स्मेल सी आती है और एक बेड में फुल है। तो मैंने कहा इसको फिर मैंने ना टेप से अच्छे से रैप कर दिया था, और मेरा ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरे कमरे में रख देते, कपड़े वहीं रहते हैं। यह है, बच्चे खाने लगे हैं दाल चावल। मैंने अरहर की दाल बनाई है, चावल और अचार के साथ खाएंगे। क्या खाओगे? आंवले के अचार के साथ। तो बच्चे खाना खा रहे हैं। खाना खा लिया है, किचन साफ़ तो मैंने कर दिया, लेकिन बर्तन मैं अभी नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है बर्तन धुलने का, थकान हो रही है। अब आराम से सो जाती हूँ, सब जगह के लाइटें बंद कर देती हूँ।
और कुंडी भी लगा लेती हूँ, क्योंकि भले गेट लगा है लेकिन तो कुंडी भी लॉक कर देती हूँ और सो जाते हैं आराम से। टाइम हो रहा होगा 2 बजे, फिट 2 बजे। तो बस ये भी लग गया है, अब आराम से सो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को। चलो बच्चों सो जाओ।